नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 19 अक्टूबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम हमारे पहले अपडेट से, जिसका शीर्षक है समझौता। भारत और जापान ने भारतीय आयुर्वेद के लिए वैज्ञानिक सहयोग विकसित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान AIST जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य शैक्षणिक स्थापना के लिए क्षमता विकास, तकनीकी सहयोग करना है। समझौता ज्ञापन दोनों देशों के लिए पारंपरिक चिकित्सा की भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाना संभव बनाएगा। ये सभी मदद आयुष मंत्रालय की मदद से की जाएंगी। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। भारत ने परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए SCO संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास की मेजबानी की। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG मानेसर गैरिसन में SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS के ढांचे के तहत सप्ताह भर चलने वाले बहुराष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास मानेसर आतंकवाद रोधी 2022 का समापन हुआ। कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, उज्बेकिस्तान गणराज्य, तजाकिस्तान, रूसी संघ और भारतीय NSG सहित SCO RATS के 6 सदस्य देशों के आतंकवाद रोधी बलों के प्रतिनिधियों ने पारस्परिक रूप से अपने अभ्यास, प्रक्रियाओं, सर्वोत्तम प्रथाओं और अन्य अभिनव तरीके को साझा किया, आधिकारिक सूत्रों ने कहा। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। हरियाणा सरकार और दुबई ने आर्थिक सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि दुबई सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए इसके साथ एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में राज्य सरकार ने कहा, MOU की शर्तों के तहत दुबई सरकार सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने, कानूनी और वित्तीय उचित परिश्रम, व्यवहार्यता अध्ययन, बातचीत और निश्चित समझौतों को अंतिम रूप देने सहित परियोजनाओं के व्यवहार्यता का आकलन करने और UAE में स्थित संभावित निवेशकों की पहचान करने में हरियाणा सरकार का समर्थन करने के लिए एक उपयुक्त इकाई की पहचान करेगी। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। IDBI बैंक में सरकार और LIC सामूहिक रूप से 60.72% हिस्सेदारी बेचेंगे। सरकार ने रुचि की अभिव्यक्ति EOI आमंत्रित करके IDBI बैंक में अपनी 30% से अधिक हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की। IDBI के मौजूदा प्रवर्तक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC भी 30% से अधिक की हिस्सेदारी बेचेगा। 31 मार्च 2022 तक LIC की 49.24% हिस्सेदारी थी, जबकि IDBI बैंक में केंद्र की 45.48% हिस्सेदारी थी। एक निजी क्षेत्र का बैंक, एक विदेशी बैंक, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NDFC, एक वैकल्पिक निवेश कोष AIF या भारत के बाहर निगमित एक फंड या निवेश वाहन या तो पूरी तरह से या संघ में बैंक के लिए बोली लगा सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। यूरोपीय संघ की संसद ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी। यूरोपीय संसद ने एक नए नियम को मंजूरी दी है जो यूरोपीय संघ में 2024 तक मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरों के लिए एकल चार्जिंग पोर्ट पेश करेगा। यह कदम यूरोपीय संघ के संस्थानों के बीच पहल की समझौते की पुष्टि करता है और एंड्रॉयड आधारित उपकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले USB-C कनेक्टर को EU मानक बना देगा, जिससे एप्पल को आईफोन्स और अन्य उपकरणों के लिए अपना चार्जिंग पोर्ट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
परिवर्तन पर वर्षों से चर्चा की गई थी और आईफोन और एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं की शिकायतों से प्रेरित था कि उन्हें अपने उपकरणों के लिए अलग अलग चार्जर पर स्विच करना पड़ता था। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोल्डम बरमाना बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। अल्प सूचना पर केंद्र की स्थापना के बारे में बताते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केवल 1 महीने के समय में वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था की गई है और मैं SAI और NTPC के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसे संभव बनाया है। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने CSK अकादमी का उद्घाटन किया। भारत के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तमिलनाडु के होसुर में MS धोनी ग्लोबल स्कूल में सुपर किंग्स अकादमी का उद्घाटन किया। MS धोनी ग्लोबल स्कूल भारत में पहली फ्रेंचाइजी के स्वामित्व वाली सुपर किंग्स अकादमी है। होसुर में सुपर किंग्स अकादमी, जिसमें 8 पिच हैं और अभ्यास के लिए टर्फ और मैचों के लिए टर्फ विकेट ग्राउंड शामिल हैं, देश में अपनी तरह का तीसरा है। 2008 में स्थापित चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में स्थित एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालयों के लिए 3 नए मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों में 3 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज PB वराले को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जबकि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, जो दिसंबर 2020 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, को राजस्थान उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM माग्रे को उसी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। यूरोप में UPI का इस्तेमाल कर जल्द भुगतान कर सकेंगे भारतीय। यूरोप जाने वाले भारतीय यात्री जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का उपयोग करके अपने भारतीय बैंक खातों से भुगतान करने में सक्षम होंगे, जिसमें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने पेमेंट सर्विस ऑपरेटर वर्ल्डलाइन के साथ समझौता किया है। उपयोगकर्ताओं के लिए उनके खातों पर सक्रिय UPI के साथ एक भारतीय बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। उपयोगकर्ताओं को भीम ऐप की तरह UPI भुगतान करने के लिए एक ऐप की भी आवश्यकता होगी। यह सेवा वर्ल्डलाइन द्वारा तैनात पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर उपलब्ध होगी। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। CJI UU ललित ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की सिफारिश की। भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित ने केंद्र को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय Y चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जो कई संविधान पीठों और शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, सरकार द्वारा सिफारिश स्वीकार किए जाने के बाद 9 नवंबर को 50वें CJI बन जाएंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जिन्हें
13 मई 2016 को शीर्ष अदालत में पदोन्नत किया गया था, का सीजेआई के रूप में 2 साल का कार्यकाल होगा और 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65वें वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 19 अक्टूबर 2022 यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।